नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक ना? इस वीडियो में जो है कि हम जो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आप सभी से कि हम इसमें एटॉमिक फिजिक्स जो हमारा छूट गया था, ठीक ना? इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद से, इसके जो कोर कॉन्सेप्ट है, कुछ फार्मूलाज़ हैं जो हमारे क्या है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको देखने वाले हैं। इसमें हम फिजिक्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं पढ़ाएँगे, ठीक ना? जो हमारा फार्मूला है उसका रिवीजन करेंगे फास्ट एंड फॉरवर्ड, हर एक चीज़ आपको याद हो जाए। कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊँगा, ठीक ना? तो इसमें जो है कि हम एटॉमिक फिजिक्स को देखने वाले हैं। साथ ही में जो बच्चे अभी तक हमसे जुड़ना चाहते हैं, उस उन्मात्र जो है कि ₹99 का पेमेंट करके 9648362040 इस नंबर पे जो है कि 99 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। आपको जो भी चीज़ें यूट्यूब पर दिखाई दे रही है ना, उससे बेटर, उससे 100 जो कि लाख गुना बेटर चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी और आपको कभी जीवन में रिग्रेट नहीं फ़ील होगा कि आपने ₹99 हमको क्यों दिया, ठीक ना? कुछ बच्चे इस तरीके से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर ₹99 ले रहे हैं, समथिंग ले रहे हैं। बाबू, ये जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ आपको यूट्यूब पे सब फ्री है। ये फ्री में है आपके लिए, ठीक ना? तो ये ₹99 इसलिए लिया जा रहा है कि हम उन बच्चों को फ़िल्टर कर पाएँ, ठीक ना? जो सीरियस कैंडिडेट है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। फ्री में होगा तो सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, नॉन सीरियस भी आके फिर हल्ला मचाएँगे। तो ₹99 इसलिए रखा गया है कि ये क्या हमारा फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस का एक पार्ट है और ये मत समझिएगा कि हम ₹99 लेके राजा हो जाएँगे। ऑलरेडी मैं फिज़िक्स का लेक्चरर हूँ, अच्छी खासी हमारी सैलरी है। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था बस इसका पर्पज़ ये था कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था हमसे कि फिज़िक्स को लेके समथिंग कुछ डेडिकेटेड चैनल है नहीं, तमाम तरीके की समस्याएँ हैं, इसलिए जो कि इसको स्टार्ट किया गया था। अब जाके मेरे सब्सक्राइबर देख सकते हैं, हमारा चैनल कोई मोनेटाइज़ नहीं है, ठीक ना? तो हम ये जो ₹99 ले रहे हैं, इसमें जो बखेड़ा खड़ा करते हैं ना, कुछ कोई कोई फ़ोन करके कहता था 40 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, तो सीधा मुझे उसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक ना? इन फ्यूचर भी आप हमसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। आप कितनों घूम लेंगे, ठीक ना? कितनों घूम लेंगे, फिर लेंगे, मेंस का जब प्रिपरेशन होगा ना, तो आप मेरे पास ही दौड़ के आएँगे। मेंस का प्रिपरेशन होगा तो। तो इससे अच्छा है कि आप हमसे हमसे जुड़े रहिए अच्छे तरीके से, तो आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा समथिंग तो बेनिफिट कुछ हो ही नहीं रहा है। हम बस जो है कि लेबर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना? तो जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ जाइएगा। अभी सपोज़ कीजिए ₹99 में इतना हो हल्ला मचाए हैं बच्चे, बिहार वाले, यही सबसे खराब लगता है मुझे अपने बिहार के बच्चों में। कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, कुछ बच्चे हैं बिल्कुल बकवास हैं। वो ₹99 का एक टाइम का सेविंग करवा लेंगे। लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि घर में हेल्थ इश्यू आ गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ जॉइन कर दीजिए। सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ₹99 ले लूँगा। मैं तुमसे ₹99 लेने जाऊँगा गधे। तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं तुमसे ₹99 लेने जाऊँगा? भाई तुम खुद ने हमको नहीं पूछोगे, ना हम तुमको पूछने जाएँगे। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, हमको उससे खुशी मिलेगी इस चीज़ को लेके कि हाँ, तुम सेलेक्ट हो गए। तो इस तरीके का व्यवहार जो है कि अच्छा क्वालिटी का व्यवहार आप ना कीजिए। अगर आपको स्वेच्छा से जॉइन करना है तो बिल्कुल इस पे क्वेश्चन ना रेज़ कीजिए। स्वेच्छा से जाइए, 99 का पेमेंट कीजिए, सेंड कीजिए। जब मानिए सपोज़ कीजिए मेंस में जब मैं आप लोगों से ₹1000 लूँगा, ₹1000 जब फीस लूँगा तो फिर ये बच्चे कैसे देंगे मुझे ₹1000 फीस? अब मैं लेने वाला हूँ। ज़ाहिर-सी बात है मैं अभी बोल देता हूँ, मैं 1000 के ऊपर भी फ़ीस ले सकता हूँ, 1500 भी ले सकता हूँ, क्योंकि हमारी उस तरीके की क्वालिटी है टेस्ट सीरीज़ की, हमारा डेडिकेशन है बच्चों के प्रति। हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं हर किसी का कॉल, मैसेज का रिप्लाई करने के लिए। आप जाके किसी ग्रुप के मेंबर से पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, बच्चे हमारे भी आके कमेंट करेंगे, आपको रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन ये फालतू वाला काम मत कीजिए कि 99 में 40 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, ठीक है? ये मछली मार्केट में जाके आप लोग मछली वाला काम कीजिएगा। चलिए, आज का जो है कि शुरू करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसमें जो पहला हम लोग देख लेते हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइक एटम्स एंड द रेडबर्ग कांस्टेंट। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बताया था। जो हमारा एनर्जी का फार्मूला होता है किसी भी लेवल में, सपोज कीजिए n इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, समथिंग है। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का फार्मूला होता है ये होता है En इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आपको एकदम याद कर लेना ये फार्मूला, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। जेड क्या है हमारा? जेड हमारा क्या है इसका? सॉरी। जेड हमारा क्या है उसका? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है जेड। साथ ही में एन स्क्वायर क्या है उसका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? एम ई पावर 4 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर सी एच क्यू। ये जो फार्मूला है हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट का, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पेपर में। अब हम देख लेते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन के। तो फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, सिंपल हाइड्रोजन 1h1 होता है। इसमें जो Mn होता है Mp के बराबर होता है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1s2 होता है। इसमें जो हमारा क्या होता है Mn क्या होता है? 2 Mp के बराबर होता है। और ट्राइटियम में क्या होता है? 1s3 Mn इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 3 Mp होता है, ठीक ना? साथ ही में इन तीनों केस में जो हमारा ये फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट है, जो रिड्यूस मास का फार्मूला है, म्यू टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन म्यू डी ग्रेटर देन म्यू एच, इसको आपको याद कर लेना है बस, ठीक ना? यहाँ से ई एन जो होता है हमारा, ठीक ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, आपको ये जानना है बस। नहीं, इसको 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 छोड़ दीजिएगा, ठीक ना? इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और इसको याद रखिएगा बस।
इस वाले को भी छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। अब देखिए हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं, तो पहला जो नंबर होता है हमारा जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे आप, तो उसमें कुछ हमारा जब एप्लीकेशन देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का, हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करते हैं, तो 4 हमारे क्वांटम नंबर निकल के बाहर आते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको लिखते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3 समथिंग। हर सेल के करस्पॉन्डिंग KLM है, उसके करस्पॉन्डिंग एक क्वांटम नंबर होता है 1, 2, 3 करके इसका। जो एनर्जी पे डिपेंडेंसी होती है ये होता है En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। दूसरा होता है ऑर्बिटल और एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 0 टू n-1 तक होता है। क्या होता है? 0 टू n-1 तक होता है इसकी वैल्यू। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होता है? S, 1 के करस्पॉन्डिंग P, 2 के करस्पॉन्डिंग D। ये सभी क्या है? सब सेल्स हैं। तीसरा क्वांटम नंबर हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ml से लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? -L2 + L होता है। क्या होता है? -L2 + L तक आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक ना? नंबर ऑफ स्टेट कितने होते हैं? करस्पॉन्डिंग कोई L की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 2L + 1 होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। दूसरा होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको ms से लिखते हैं। 2 वैल्यू होता है, अगर स्पिन हमारा डाउन है तो माइनस होगा, अप है तो प्लस होगा, प्लस माइनस हाफ होता है। इतनी चीजें आपको पता होगी, इंटर में आपने इस चीजों को पढ़ा होगा। अब देखिए जो पेपर में जो चीजें पूछी जाएंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो एंगुलर ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक ना, ये फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है? म्यू एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस वन म्यू बी, ठीक ना। यहाँ पे जो म्यू बी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक ना, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। इसका फार्मूला होता है ई एच अपॉन 4 पाई एम, ई एच अपॉन 4 पाई एम। म्यू बी की वैल्यू होती है, रट लीजिएगा जिस तरीके से मन करे। इतना इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। लेमर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एफ इक्वल टू क्या होता है? ए बी अपन 4 पाई एम, ई बी अपन 4 पाई एम होता है लेमर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। साथ ही में क्या होता है? स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम कैसे होता है? एल जेड का हमारा कंपोनेंट क्या होता है? क्वांटाइज होता है एल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एल जेड अपॉन एल, ठीक ना। ये हमारा कुछ एम एल अपॉन एल एल प्लस वन होता है ये, ठीक ना। तो इसको आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्या होता है इसमें कि हमारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, इसका फार्मूला होता है म्यू एल इक्वल टू अंडर रूट एल प्लस वन म्यू बी क्या होता है हमारा? ई एच अपॉन 4 पाई एम, जो कि बोर मैग्नेट्रॉन इसको बोलते हैं। लेमर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ए बी अपॉन 4 पाई एम, ठीक ना। इन दोनों चीजों को आपको याद कर लेना है। एक फेमस हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट, जो क्या कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? स्पिन होता है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, कौन सा एक्सपेरिमेंट? स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट। ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन से रिलेटेड है। आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट। इसमें जो यूज किया गया था क्या था? यूज ए बीम ऑफ सिल्वर एटम को एज ए क्या किया था? बीम को यूज किया गया था इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, वेक्टर मॉडल ऑफ एटम। हमारा ये कुछ वेक्टर मॉडल ऑफ एटम है हमारा, ठीक है। ज्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे चीजों को। इसमें क्या होता है? पहला, एटम्स के बीच में जो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होता है। स्पिन का साथ ही में जो ऑर्बिट का जो कपलिंग होता है उसको बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसमें देख लीजिए ये हमारा जो फॉर्मूला है, पहला क्या है हमारा? ये वाला टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यूजे इज इक्वल टू जीजे, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ भी सकते हैं। जो लैंडेज फैक्टर है हमारा, ठीक ना, जो लैंडेज फैक्टर है जी जे, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है जी जे इक्वल टू 1 जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन बाई 2 जे जे प्लस वन। इस फार्मूला को बस याद कर लीजिएगा, हो सकता है डायरेक्टली पूछा जा सकता है पेपर में। अगर हमारा एस इक्वल टू 0 होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग जी एल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब एल की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एल की वैल्यू 0 होती है तो जी एस की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसी से फार्मूला के ना इसमें रख के निकाल लेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, ठीक ना। जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म होता है, ठीक ना, कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते हैं एन। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है हमारा 2s प्लस वन एल जे। जे क्या होता है हमारा? टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। लिखने का तरीका क्या होता है? एन 2s+1 एल जे, ये होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक ना, लिखने का तरीका। बस इतना आपको जानना है इसमें। डिजेनरेसी ऑफ द लेवल हमारा क्या होता है? जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेल एन में, क्या होता है? 2n²। आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर सेल में कितने हो सकते हैं? 2n² हो सकते हैं। साथ ही में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल एल में क्या? तो 2ll+1 होता है इतना, ठीक ना। ये
इतना आपको देखना है, बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊँगा आपको। हाँ, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ दीजिएगा आप। हाँ, लेंडे इंटरवल टर्म देखिए इसमें, इसको बोलते हैं लेंडे फार्मूला, ठीक ना? ये होता है लेंडे इंटरवल रूल, टर्म सेपरेशन डबलेट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये होता है EJ इज इक्वल टू ए एल डॉट एस। बस इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है, एक बार बस देख लेना है, EJ इज इक्वल टू ए एल डॉट एस। बाकी इसमें से आपको ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। इसमें जो फार्मूला थोड़ा-सा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है EJ प्लस 1 माइनस EJ इज इक्वल टू ए एच कट स्क्वायर J प्लस 1। क्या होता है? जो एनर्जी का सेपरेशन होता है या डेल्टा ई जो होता है हमारा, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? जो हायर वैल्यू होता है J+1 होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आपको सपोज कीजिए इनमें से निकालना हो डेल्टा ई की वैल्यू, तो क्या होगा? जो 3/2 है हमारा इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सीधे लिख सकते हैं हम यहाँ से, देखिए AH1 है हमारा, ए एच कट स्क्वायर इंटू 3/2। ये हो जाएगा हमारा डेल्टा ई की वैल्यू किसके बीच में? 2p 1/2 और 2p 3/2 के बीच में, ठीक ना? इतना आप सभी को पता होगा, सब लोगों ने कुछ पढ़ा होगा। तो आपको 2 फार्मूला इसमें से याद करना है, EJ इज इक्वल टू ए एल डॉट एस, या EJ प्लस 1 माइनस EJ इज इक्वल टू ए एच कॉट स्क्वायर J प्लस 1, या डेल्टा ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू J+1। इसको बोलते हैं लेंडे इंटरवल रूल, ठीक ना? इसमें से एक एग्जांपल है, इसको देख लीजिएगा, बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें आपको। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन एंड इंटेंसिटी। ठीक है, इसमें कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसी को बताऊँगा, बाकी कुछ चीज़ों को बताऊँगा नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ज़ीमान इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ज़ीमान इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट ऑन द स्पेक्ट्रल लाइन्स। जब हमारा जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रभाव होता है, यही जो क्या होता है हमारा ज़ीमान इफेक्ट के अंदर देखा जाता है। इसमें जो स्पेक्ट्रा या हमारा एटम होता है, क्या करते हैं इसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द फाइन स्ट्रक्चरल लाइन्स। देख लेते हैं यहाँ पे 2 तरीके का हमारा ज़ीमान इफेक्ट होता है। एक होता है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। इसमें क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है? वीक, और साथ ही में 1 सेकंड, किसी का कॉल आ रहा है मेरे पास। हाँ, ठीक ना? हम लोग पढ़ रहे थे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट के बारे में। तो पहले ज़ीमान इफेक्ट होता है क्या है? मैंने बताया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होते हैं हमारे किसी एटम के द्वारा जो निकलती हैं स्पेक्ट्रल लाइन्स, ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो क्या हो जाती हैं? स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक ना? इसी को बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट 2 टाइप्स का होता है। पहले को बोलते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। इसमें क्या होता है? ये ऑब्ज़र्व होता है किसमें? वीक वीक, और साथ ही में क्या हमारा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में क्या होता है हमारा? ऑब्जर्व होता है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट। इसमें जो सिंगल लाइन होता है क्या 3 भाग में टूट जाता है, इसको बोलते हैं पाई सिग्मा सिग्मा, ठीक ना? ये इस तरीके से कुछ हमारा स्प्लिटिंग होता है, पाई सिग्मा सिग्मा, देख सकते हैं पाई लाइन सिग्मा सिग्मा, ठीक ना? सिलेक्शन रूल्स वगैरह कुछ इसमें नहीं पढ़ना है आपको। जो सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स होती हैं, इसका फार्मूला होता है डेल्टा न्यू इक्वल टू GL EB बटा 4 पाई M, ठीक ना? EB बटा 4 पाई M, इसको आपको क्या करना है? पढ़ लेना है। थोड़ा-सा मे भी हो सकता है पूछ दे, पूछेगा नहीं जहाँ तक मुझे पता है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट होता है हमारा, वीक और साथ ही में क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में क्या होता है? ऑब्जर्व होता है। इसमें जो सिंगल लाइन होता है कितने 3 भाग में क्या स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद से पढ़ लेते हैं एनोमोलस ज़ीमान इफेक्ट। इसमें क्या होता है हमारा? इसमें देखिए स्पिन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, सिंगलेट स्टेट, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? J इक्वल टू L प्लस L होता है। जब S की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। इस केस में स्पिन S की वैल्यू क्या होती है? 0 नहीं होती है। इसमें क्या होते हैं? मल्टीपल स्टेट होते हैं, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता है हमारा? वीक होता है। हमेशा वीक जो होता है तभी हमको क्या दिखेगा? एनोमोलस ज़ीमान इफेक्ट दिखेगा। एकदम याद कर लीजिएगा आप। जो एनोमोलस हमारा ज़ीमान इफेक्ट है, ये कब दिखेगा? जब हमारा फील्ड क्या होगा हमारा? वीक होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीक होगा, ठीक ना? क्या होगा? वीक होगा हमारा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रल लाइन क्या होता है हमारा? स्प्लिट हो जाता है, 4 और मोर कंपोनेंट्स में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसमें जो हमारा एनर्जी शिफ्ट का फार्मूला होता है जीजे होता है, ठीक ना? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीएल है, क्यों? क्योंकि जे क्या होता है हमारा? जे एल के बराबर हो जाता है। जब एस क्या होता है हमारा? 0 हो जाता है। जब हमारा एस 0 हो जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा? जी जे ई बी अपन 4 पाई एम, ये होता है हमारा एनर्जी शिफ्ट का फार्मूला या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फार्मूला। इतनी चीजें बस आपको जाननी है इन दोनों चीजों में। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि इसमें स्पेक्ट्रल लाइन 3 भाग में, इसमें 4 और मोर कंपोनेंट्स में वीक फील्ड में दिखता है। ये वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों फील्ड में दिखता है, बात खत्म।
अब पॉस्चन बेक इफेक्ट देख लेते हैं। हमारा पॉस्चन बेक इफेक्ट ये क्या होता है इसमें, ये हमारा क्या होता है, एस की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। क्या होगा, एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। साथ ही में जो बी की वैल्यू होगी, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी है, ये क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस केस में हमको क्या दिखता है, थोड़ा मेरा ओके, हम पास्चन बेक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा लैगिंग आ गया था मेरे लैपटॉप में। तो मैंने बताया कि जो पास्चन बेक इफेक्ट होता है, ठीक ना, पास्चन बेक इफेक्ट हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये ऑब्जर्व होता है किस कंडीशन में, जब एस की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एस नॉट इक्वल टू जीरो। साथ ही में क्या होगा, जो वी की वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। आपने वहां देखा था जब नॉर्मल जीवन इफेक्ट था हमारा, तो एस की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, और साथ ही में बी हमारा वीक और साथ ही में स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है, ठीक ना, दोनों हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हमको क्या वो देखने को मिल रहा था, वीक या स्ट्रॉन्ग दोनों हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, एस की वैल्यू जीरो है, साथ ही में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये याद रखना है कि जो पास्चन बेक इफेक्ट हमारा दिखता है, कब दिखता है, जब एस नॉट इक्वल टू जीरो होता है, साथ ही में क्या होता है हमारा, जो बी की वैल्यू क्या होती है हमारी, स्ट्रॉन्ग होती है। इतना ही आपके पेपर में पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक ना। इसमें जो एनर्जी शिफ्ट का फार्मूला वगैरह समथिंग जो होता है, इसमें लेमर जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको देख लेना है, ओमेगा इज इक्वल टू जी एल ई वी बटा 2m, ठीक ना। इसको बस देख लेना है आपको, ये सब कुछ नहीं देखना है, क्योंकि पूछेगा ही नहीं तो हम देखेंगे क्या उसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा, 1 सेकेंड, ये तो आ ही नहीं रहा है। ओके ना, पार्शन बेक इफेक्ट तक हमने देख लिया था, ठीक ना, वो एआई का जो नोट था हमारा खत्म हो गया। अब हम हैंड रिटन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा स्टार इफेक्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार इफेक्ट में बस ये याद रखना है कि जो हमारा स्प्लिटिंग होता है एनर्जी लेवल का, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें जो होता है क्या, लीनियर स्टार के इफेक्ट में क्या होता है, वीक फील्ड डिफ्लेक्ट, ठीक ना, बाकी इसमें कुछ है नहीं याद करने के लिए। और कुछ चीजें देखा, मोजले ला, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोजले ला फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या हमको मोजले लॉ दिया गया। ये क्या होता है हमारा, जो न्यू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जेड माइनस सिग्मा का स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस एटॉमिक नंबर है सिग्मा स्क्वायर। ये क्या करता है, इट सिग्निफाइज दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन मास। जो एटॉमिक नंबर हमारा होता है, ठीक ना, ये क्या होता है, मोर फंडामेंटल होता है मास नंबर से। इसी के बाद से मोजले ने क्या किया था, नया पीरियोडिक टेबल दिया था। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, क्या मास नंबर पे हमारा दिया गया था, और जो मोजले ने दिया क्या दिया, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक ना। अब मॉलिक्यूलर फिजिक्स हमारा कुछ समथिंग है इसमें। इसमें जो चीजें हमको पढ़नी है बस उन्हीं चीजों को मैं बताऊंगा। इसमें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज रिजिड रोटेटर कंसीडर किया जाता है। इसमें म्यू या हमारा ऑलरेडी आपको पता होगा। ये जो इक्वेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटेटर क्या होता है, ई जे इज इक्वल टू एच कॉट स्क्वायर अपॉन 2i जे जे प्लस 1। आई क्या है हमारा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक ना। आई हमारा क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई जे इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2i जे जे प्लस 1, ठीक ना। ये होता है एनर्जी ऑफ ए रिजिड रोटेटर। एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर देख लेते हैं क्या होता है, ये होता है बी जे 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 प्लस 1। यहाँ पे बी जो होता है रोटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा इन दोनों को। बाकी इसमें जो है कि कुछ चीजें देखनी है नहीं। इसमें क्या होता है, रोटेशनल लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंस बट रोटेशनल लेवल्स आर नोट। इसमें कुछ और चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हमारा होता है, क्या होता है, आईआर रीजन में होता है, आपको याद रखना है। जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है हमारा किस रीजन में होता है, आईआर रीजन में होता है, इंफ्रारेड रीजन में होता है हमारा ये। इसके बाद से रोमन स्पेक्ट्रा देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोमन स्पेक्ट्रा क्या होता है हमारा, यूवी या विजिबल रेंज में होता है, विजिबल रेडिएशन, ठीक है, विजिबल रेडिएशन, ठीक है, विजिबल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑब्जर्व इन यूवी और विजिबल मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। इसमें दो लाइंस होती हैं, एक होता है हमारा स्टॉक, एक होता है एंटी स्टॉक, एक होता है रेलिंग। ये हमारा होता है जो करेक्टरिस्टिक इंसिडेंट हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसी के करस्पॉन्डिंग सेम होता है, ठीक ना। न्यू जीरो इज इक्वल टू न्यू आई।
तो इसको बोलते हैं रेलिंग स्कैटरिंग। इसमें जो स्टोक्स लाइन्स क्या होते हैं, मोर इंटेंस होते हैं, मोर डार्क होते हैं, या इंटेंस लिख देता हूँ, मोर इंटेंस होते हैं। जबकि एंटी स्टोक क्या होता है, थोड़ा-सा हमारा वीक होता है, वीक इंटेंस होता है। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक ना? इसमें और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, एनएमआर, क्योंकि एनएमआर स्पेक्ट्रा इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या होता है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। क्या होता है? एनएमआर का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या होता है? शोन बाय द न्यूक्लियाई व्हिच हैज नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन। जिस न्यूक्लियस का हमारा स्पिन क्या होता है? नॉन जीरो होता है। न्यूक्लियस का स्पिन क्या हो हमारा? नॉन जीरो हो, इस केस में हमको क्या एनएमआर स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है उसके द्वारा। ठीक है, ईएसआर या ईपीआर देख लेते हैं। जो ईएसआर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस होता है। और ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस होता है। बस आपको याद रखना है कि ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। और ईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। इतनी चीजें हो गई। फ्रैग कॉन्डेंस प्रिंसिपल आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये होता है म्यू एल इक्वल टू ई अपॉन 2m एल, या ई अपॉन 2m एल। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये होता है म्यू एल इज इक्वल टू ई अपॉन 2m वेक्टर एल, और इसी को लिखते हैं ई अपॉन 2m अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच कट। यहाँ पे ई बाई टू ई एच कट अपॉन 2m को लिख सकते हैं, ई एच कट अपॉन 2m को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? म्यू बी। इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? बोर मैग्नेट्रॉन। ये पेपर में डायरेक्टली पूछ देता है कभी कभी, मैग्नेट्रॉन। इसको देख लीजिएगा, ठीक ना? ये हमारा हो गया। लेमर फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया है। लेमर प्रिसिएशन हो गया, लेमर फ्रीक्वेंसी हो गया हमारा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, स्टर्न गर्लच एक्सपेरिमेंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको जो कि यूज किया गया था। बाकी इसमें कुछ चीजें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है। ये हायर क्लासेस के लिए, ठीक ना? ये आप लोगों के लिए नहीं है। कोई ये ना बोले आके ना, बोलने लगे कि नहीं नहीं हमको तो करना है, तो करना है तो हम करवा देंगे आपका, ठीक ना? देखिए, जो नॉर्मल हमारा जीमान इफेक्ट होता है, क्या होता है? विथ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना? एनोमैलस जेमान इफेक्ट क्या होता है हमारा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही में कभी-कभी जो हमारा वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें भी क्या हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो नॉर्मल हमारा जीमान इफेक्ट होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में देखने को मिलता है। साथ ही में स्पिन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब स्पिन की वैल्यू नॉन जीरो होती है और फील्ड क्या होता है? वीक होता है, तो हमको एनोमैलस जेमान इफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें जो नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है, इसमें जो एनर्जी होता है स्प्लिटिंग, ये होता है ई-एम-एल म्यू बी बी। ई-एम-एल, ये आपको याद रख लीजिएगा इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ई इज इक्वल्स टू एम एल म्यू बी बी। बी हमारा क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन है। और कुछ चीजों को देख लेते हैं आज से हम लोग, ठीक है? ये हो गया। तीन लाइन में क्या नॉर्मल में होता है हमारा? इस तरीके से म्यू वन म्यू टू, ये। बाकी जो है कि पास्टन इफेक्ट हमने देख ही लिया है, लैम्प शिफ्ट हमने देख ही लिया है, ठीक है? लैम्प शिफ्ट हमने देख ही लिया हर चीज को, ठीक ना? इस तरीके से हमने जो है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन उठा के पूछे जा सकते हैं, उसको देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? हम जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना? साथ ही में जो कॉन्सेप्ट है, और उसको रिवीजन के पर्पज से फास्ट फास्ट खत्म करेंगे, ठीक ना? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही में इस बार आपका एएसआई में एक सीट पक्का हम करवाएंगे। मेंस में आप लोग हमसे जुड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, ठीक ना? क्योंकि इस तरीके का मटेरियल आपको कोई देगा नहीं। मेंस में आप घूमोगे तो मेंस में भी घूमते रह जाओगे। तो जितना जल्दी हो सके प्री को क्वालिफाई कीजिए और मेंस के लिए हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।